देखिए क्वेश्चन नंबर कितना में, चौथा में आते हैं। प्रश्नावली 5 के ए न था कौन। अच्छा बी है। अरे तो बी में भी वही है, देख लीजिए। बी में देखिए क्या दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है कि यहाँ देखिएगा तीसरा के बी क्वेश्चन। देखिए पी कॉमा 2 देले है, ये आपका हल है ठीक। और उसके बाद क्या है, -2 है। चलिए ये -2 हो गया ठीक। और समीकरण आपका कितना है जल्दी बताओ। देखिए x + 2y और बराबर में कितना 10, यही है ना। बोर्ड पर ध्यान, बताइए किसका मान, p के मान निकालना है। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, दोनों का मान बैठा दे अपना अपना। बताइए p जो है किसका मान है, तो x के जहां पर रख दें p + 2 गुने -2, यही ना y के मान। और बराबर में कितना रखेंगे 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 2p हो जाएगा। हाँ एक मिनट 2p कहाँ से, p होगा। और यहाँ पर दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 +- है ना, बराबर कितना 10। अब बताइए p बराबर कितना 10 और प्लस में 4 होगा, इसलिए p का मान कितना होगा 14 होगा आंसर। हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा x का मान भी दिया हुआ है, y के मान भी दिया हुआ है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए एक बार। x बराबर कितना है आपका 1 है, और y बराबर भी 1 है ना। अच्छा तो कह रहा है क्या, निम्नलिखित का है ना मान निकालना है। चलिए हम लोग आते हैं कितना में, ए में आते हैं ना। ए में आते हैं, ए में क्या क्वेश्चन दिया गया है, 5x + 3y बराबर ए। एक मतलब कि ए का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि x और y के मान तो दिल ही है, उसका मान बैठा दें। चलिए बैठा देते हैं। तो देखिएगा 5 अगुने 1 कर दें, x के मान बैठ गया। और +3 अगुने 1 ना, और बराबर ए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर 5 का 5 और +3 का 3 बराबर ए ना। एक मतलब कि 5 और 3 8 बराबर ए, इसलिए ए का मान 8। बोलिए इसी बन जाएगा, ये यहाँ से पूरे छोड़ दें इसको। चलिए मान बैठा दीजिएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक के इतना के रूप में लिखे, है ना। मतलब ax + ऐसे करके रूप में लिखने के लिए बोल रहा है ना, तो चलिए लिखते हैं। चलिए बताइए a बराबर, यहाँ पर सोल्व पहले कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, तो x - 4 बराबर 0 है। आए बोर्ड पर ध्यान, बढ़िया से ढुलुआ मत ढुलिए। अस्थिर से, हाँ देख रहे हैं तुमको, ठीक से बैठो। चल देखिए यहाँ बताइए इसको x, है ना, और +0 × y कर सकते हैं बताओ, क्योंकि इसमें y दिया हुआ नहीं है। तब रूप में लिखने के लिए बोल रहा है ना, कौन रूप में लिखना है वो एक बार देख लो। ax + by +c बराबर 0, बोलिए यही रूप में लिखना है ना। हाँ तो बताइए यहाँ पर ऐसे -4 बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब बताइए ए क्या है ये आपका ए, एकरा में ए जो है 1 होगा। मान निकालने के लिए तो नहीं बोल रहा है इसमें, मान नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, खाली रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना, कितना आंसर था, बन जाएगा। अरे कहाँ क्या है, हाँ अच्छा 1 मिनट, 1 को नहीं लिखे थे, 1 भी लिख दीजिएगा। चलिए ठीक रहेगा ना आप, क्योंकि उसमें कुछ नहीं गुना तो 1 से गुना है, समझ गए। चलिए आ जाइए, 5वां पूरा बन जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में प्रत्येक इतना के रूप में लिखे, दोनों तो सेम है ना, उसको भी ऐसी कर रहा है। तो चलिए ए में आ जाइए। चलिए ए में देख लेते हैं। ए में क्वेश्चन कितना है, 2x प्लस कितना 3y है ना, 2x + 3y। और उसके बाद बराबर 5.37 है, यही है ना, 37 है ठीक। चलिए इसमें मान क्या निकालने के लिए, प्रत्येक के इतना के रूप में लिख कर, अच्छा लिखना है, पहले पहले इसको लिख दो और उसके बाद मान निकालना है, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। तो चलिए लिखते हैं इसको पहले।
2x प्लस 3y माइनस 5.3। बताइए इतना जीरो ई रूप में लिख दिए, जल्दी देख लो, ई रूप में लिखा गया ये। तो चलिए एक आंसर तो आपका इतना हो गया। रुक जाइए 1 मिनट, कह रहा था क्या, रुक जाओ। प्रत्येक समीकरण को निम्नलिखित में से प्रत्येक के इतना के रूप में लिखकर पहले लिख दिए, तो लिख दिए आंसर, अभी रहने दो, लिख दिए। इसलिए अब a बराबर बताओ कितना होगा, 2, b बराबर कितना होगा, 3, यहाँ देखिए ना अंक की जगह पर जो होगा से, तथा c बराबर -5.37। यही सब हो गया आंसर, यही दिले है, यही दिले है ना। चलिए ठीक है, ठीक। तो ये आपका पूरा आंसर आएगा, आंसर ई दो दो का आंसर हो गया, ठीक। छठा के जी, छठा का बट्टा वाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जी में देख लीजिए एक बार। जी देखिए ना कितना, एक्स माइनस कितना है, y/5 है, बोलिए। अब -10 है, और बराबर में कितना, 0, क्लियर। चलिए बताइए, एक मान ले हम यहाँ, एक मान ले यहाँ। अब बताओ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 5x माइनस वाई माइनस 50 है, 50 हो जाएगा ना। अब बराबर 0/1 हो गया, तिरछा तिरछी गुणना, तो बताइए 0 हो गया। तो कितना, 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। चलिए ई रूप में तो लिखा गया, बोल रहा था लिखने के लिए, हटाओ। हाँ ई रूप एगो तो आंसर ही हो गया। उसके बाद इसलिए ए बराबर बताओ 5, बी बराबर -1, -1 नहीं कुछ है तो, और तथा बताइए सी बराबर -50, है ना, -50 हो तो गया आंसर। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, सोचिए। केमा के जी का कहाँ है? अच्छा हाँ, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहते तो उतना भी हम लिख देते हैं ना, कुछ नहीं है तो कितना है, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे यहाँ भी गलत नहीं है, यही आंसर सही है। और x माइनस वाई बटे कितना था, 5 ना, -10 था ना। हाँ, तो इसको x है ना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 गुने x, ध्यान दीजिए, और माइनस कितना, 1/5 ऐसे हो जाता, और -1 -10 ना, 10 बराबर 0। तो बताइए यहाँ एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी के मान कितना हो जाएगा, -1/5 होगा, और सी के -10 हो जाएगा, है ना। बोलिए ऐसे हो गया कि नहीं, तो इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए ये सब बन जाएगा, एगो समझा देते हैं आपको, बन जाएगा पूरा का पूरा। 7वां क्वेश्चन में आ जाइए, 7वां क्वेश्चन एगो बोलिए तो, ये है। चलिए बताइए कितना दिया हुआ, एक्स प्लस 2y बराबर कितना, 10, बस ना। अच्छा अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, के को हल निकालने के लिए बोल रहा है, 2 हल निकालने के लिए बोल रहा है। ये है बुआ, बढ़िया से समझना है आपको, अच्छा से ध्यान से समझिएगा। यही एगो सबसे आसान है, अपना मन से एगो मानना है हल, और बाकी हल निकल जाएगा। अपना मन से मानना है, एगो मानेंगे दूसर का लिख लेगा। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे, चलिए जब कुछ मान लीजिए, एक्स का पहले मान माने हम कि वाई के माने, एक्स के मानते हैं। तो चलिए जब एक्स बराबर 0, अपना मन से ले लिए 0, जो मन आपको बुझाता है वो लीजिए। आप 0 भी ले सकते हैं, -1 +1 -2 +2 -3 +3, ऐसा करके कुछ भी रख सकते हो, तो y के मान लिख लेगा। तो देखिए एगो मान रख लिया था, इसलिए x + 2y बराबर 10। ध्यान देना, पहले x के मान 0 रख दें क्योंकि अभी माने हैं, अब +2y बराबर कितना, 10 न था, 10 से था ना, चलिए 10, ठीक है। यहाँ तो 10 हो गया। अब बताओ एक का मतलब 2y बराबर कितना हो गया, 10, क्योंकि 0 का तो कुछ वैल्यू है नहीं। और जरूर लिखिएगा, ध्यान देना। तो बताइए आपका y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2 5 10, इसलिए y के मान कितना, 5। बताइए एगो माने एगो आ गया। चलिए अब बताओ, जब x बराबर, जब एक बार x मान लीजिएगा तो बार बार x के मान मानिएगा तो y के लिख लेगा। एक बार एक ही चीज के 2 बार नहीं मान लेना है, समझ गए। अभी नहीं कि आप x बराबर एक बार 0 मान लिए तो फिर आप 0 मानिएगा, ऐसे नहीं मानना है। तो चलिए अब x बराबर कितना माने, 1 माने, क्योंकि 0 मान तो 1 मान रहे हैं,
तो इसलिए कितना x प्लस 2y बराबर कितना 10, x की जगह पर कितना रखें 1 आप प्लस 2y सॉरी ठीक है बराबर कितना 10। सही है यहाँ तक। अब बताइए 2y बराबर ये 10 माइनस 1 होगा। हाँ तो y बराबर 2y बराबर कितना 9, इसलिए y बराबर 9/2। तो चलिए दो हल निकल गया कि नहीं निकल गया, दो हल निकल गया ना। तो यहाँ पर इसे घेर के आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि आप बताओ शुरू में x एगो y था, ठीक, x के मान शुरू में आप लिखे थे 0, तो y के मान कितना आया था 5 आया था। फिर x के मान आप एक रखें, एक रखे तो y के मान आपका 9/2 आया। नहीं समझे, दो को ना हल निकालने के लिए बोल रहा था, तो ऐसे निकाल दिए। ये अब हम बताते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं कि आपको आंसर मिलवे करेगा। हो गया क्लियर? इसका कोई जरूरी नहीं है कि इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि इसका अनेक हल होता है, तो कोई भी हल तो हो रहा है ना। समझ में आया? हाँ तो इसमें कुछ जरूरी कोई जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो 3 हल निकालना है, तो फिर से समझिए, 3 हल निकालना है तो 3 वाला भी बन जाएगा। देखिए यदि x के मान 0 तो y के मान निकलेगा, यदि x के मान 1 तो y के मान निकलेगा, फिर यदि x के मान 2 तो y के मान निकलेगा, यदि x के मान 3 तो 4 हल हो जाएगा, 5 हल हो जाएगा, 6 हल। ऐसे निकालोगे कुछ के आगे वाला। देखिए ना, हो सकता है कि तीनों हल निकालने के लिए बोलेगा। देखिए 8वां में निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकालिए। 9वां में बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए, है ना। क्या निम्नलिखित मान युग्म समीकरण इतना को हल है, इतना का हल है, जांच करके बताइए। तो सबसे पहले जो समीकरण ऊपर दिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं के 10वां के, तो आप a के बनाइए। x के मान कितना आपको रखना है 1, तो y के मान देखिए आपका 1 आता है कि नहीं, अगर आ गया तो हाँ सही है, और नहीं आया तो इसका हल नहीं है। समझ में आ गया? ऐसा टाइप के बताया है ना अभी। चलिए 10वां में भी वही हाल देखिए। उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्नलिखित मान समीकरण से प्राप्त है। उस समीकरण को, इसमें समीकरण को निकालना, जैसे आपको हम एक निकाले थे यहाँ पर जो x प्लस वाई बराबर 8 है, 8 आया था ना, है ना। तो उस पर बनाकर देखिएगा, आपका ये खत्म हो गया। समझ गया ना? निकाल दीजिए।